प्रश्न नंबर 9 में त्रिभुज ABC के लिए प्रक्षेप्य सूत्र यानी प्रोजेक्शन फार्मूला स्मॉल c इज इक्वल टू स्मॉल a कॉस कैपिटल B प्लस B कॉस कैपिटल A सदिश विधि से बाय यूजिंग वेक्टर मेथड से हमें सिद्ध करना है। इसको प्रोजेक्शन फार्मूला बोलते हैं प्रश्न नंबर 9 में कि c इज इक्वल टू a कॉस B प्लस B कॉस A आपको सिद्ध करना है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 9 में हमें ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC के लिए प्रक्षेप सूत्र प्रोजेक्शन फार्मूला त्रिभुज ABC के लिए प्रक्षेप सूत्र प्रक्षेप्य सूत्र इसको प्रोजेक्शन फार्मूला बोलते हैं इंग्लिश में प्रोजेक्शन फार्मूला। वो c इज इक्वल टू कह रहा है स्मॉल c है ये a कॉस B कैपिटल B प्लस B कॉस A। प्रक्षेप फार्मूला कई होते हैं, a इज इक्वल टू भी होता है, b इज इक्वल टू भी होता है। ये c स्मॉल c एक्चुअल में AB भुजा की लंबाई है। जहाँ तक चित्र का सवाल है, एक त्रिभुज है इस प्रकार का, उसमें कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, इसको कैपिटल C ध्यान रखेंगे। इसके सामने स्मॉल c AB भुजा की लंबाई है, यहाँ स्मॉल c है ये इक्वल टू हमें इसके शीर्ष A के सामने इसकी भुजा BC की लंबाई A है और B के शीर्ष कैपिटल B के सामने स्मॉल b AC भुजा की लंबाई है और कैपिटल A एंगल है और कैपिटल B एंगल है। कैपिटल A इसमें आ रहा है, कैपिटल B आ रहा है। तो सदिश विधि से हमें प्रक्षेप सूत्र को प्रूफ करने कह रहा है। तो कई विधियां हो सकती है, इसलिए सदिश विधि प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है सदिश विधि का इस्तेमाल करके प्रक्षेप सूत्र c इज इक्वल टू a कॉस B प्लस B कॉस A सिद्ध कीजिए, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो BC के अनुदिश एक वेक्टर ले लें जिसको वेक्टर A कह रहे हैं हम, और CA के अनुदिश एक वेक्टर है B कह रहा हूँ, वो CA डायरेक्शन में है, और AB दिशा के अनुदिश एक वेक्टर है स्मॉल c वेक्टर है। और चूँकि इन सभी वेक्टर का A प्लस B प्लस C वेक्टर का यदि हम एडिशन करें तो डिस्प्लेसमेंट, चूँकि यदि बिंदु B से हम चलते हैं और C पर पहुँचते हैं तो A, और C से A पर चलते हैं तो B वेक्टर प्लस B, और A से B पर फिर पहुँचते हैं तो प्लस C। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, B से हम चक्रीय क्रम में चलकर फिर से B पर आ गए हैं, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी, 0 वेक्टर होगी। मापांक इसका 0 होगा। वास्तव में ये विस्थापन है। बिंदु B से चलकर हम C से A पर और A से B पर चले हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है जो हर प्रमेय को, प्रोजेक्शन फार्मूला हो चाहे कोसाइन फार्मूला हो, बहुत सारे सूत्र सदिश विधि से सिद्ध किए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने काफ़ी जोर दिया। आप फिगर पर भी ध्यान दीजिए, चित्र में आप देख रहे हैं। तो हमें c इज इक्वल टू चाहिए, तो इसलिए हम स्मॉल c के वेक्टर को यही रखेंगे और इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस a और माइनस b आएगा। और दोनों पक्षों में हम c का अदिश गुणन कर दें। c का दोनों पक्षों में अदिश गुणन करने पर तो इसका अदिश गुणन करेंगे तो c डॉट c का अदिश गुणन कर रहे हैं माइनस c डॉट a माइनस c डॉट a। दोनों पक्षों में मैंने c का डॉट प्रोडक्ट किया
अदिश गुणन किया, स्केलर प्रोडक्ट किया। क्या सोचकर किया? क्योंकि आपको मालूम है कि सी डॉट सी स्क्वायर होता है और स्केलर होगा वो, और ये माइनस है, और सी डॉट ए मतलब सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण हमें सी के डायरेक्शन में आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये एंगल बी है, तो ये जो एंगल होगा वो 180 माइनस बी होगा। यानी सी डॉट ए की वैल्यू क्या होगी? सी मापांक, ए मापांक, और उनके दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री माइनस बी होगा। ये माइनस बाहर है, ध्यान रखेंगे। माइनस सी डॉट बी, सी और बी की दिशा में हम आगे लाइन बढ़ा दें। ये एंगल कैपिटल ए है, शीर्ष कोण ए है, तो वो पूरा 180 डिग्री होता है, तो ये जो बहिष्कोण होगा वो 180 डिग्री माइनस ए होगा। इसका मतलब सी डॉट बी करते समय हम सी बी करेंगे, माइनस बाहर है, सी का मापांक सी, बी का मापांक बी, एरो मार्क नहीं लगाएंगे, और उनके बीच का एंगल मैं कह रहा हूँ कॉस 180 डिग्री माइनस ए है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि बी और सी के बीच का एंगल ये नहीं है, सी बी और सी के बीच का या सी और बी के बीच का एंगल उसी की दिशा में आगे बढ़ाते हुए इस बिंदु से निकलते हुए वेक्टर नज़र आना चाहिए। ऐसे ही देखिए ए और सी और ए, सी की दिशा में और ए की दिशा में इस बिंदु से निकलता हुआ नज़र आना चाहिए। वो एंगल हम लेंगे 180 माइनस बी लेंगे और 180 माइनस ए लेंगे, जबकि ये एंगल ए है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल सही नतीजे पर पहुंचेंगे। और इसको सिंप्लीफाइड करें, आगे बढ़ाएं, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है सी कॉमन है, तो सी कॉमन निकाल लीजिए। तो अंदर माइनस हम लिख दें माइनस ए, और कॉस 180 माइनस बी होता है माइनस कॉस बी, और माइनस सी कॉमन निकाल चुके हैं, ये बी है, और ये होगा माइनस कॉस ए, 180 माइनस ए, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। ये आप विशेष ध्यान देंगे, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे रिजल्ट मिल रहा है सी, और ये हो गया ए कॉस बी, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस बी कॉस ए, और सी से सी का भाग देंगे तो सी इज इक्वल टू, हमें रिजल्ट मिल गया, प्रक्षेप सूत्र मिल गया। स्मॉल सी यानी भुजा ए बी की लंबाई क्या होगी? ए कॉस बी प्लस, यानी बी सी भुजा की लंबाई, और बी कॉस ए, बी माने ए सी भुजा की लंबाई त्रिभुज में। तो ये प्रक्षेप सूत्र है, इस टेक्निक से हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको ए बराबर पूछेगा तो ए आप रखे रहिएगा और बाकी बी और सी को पक्षांतर कर दीजिएगा। यदि बी बराबर प्रक्षेप सूत्र पूछता है तो आप बी को रखे रहेंगे, ए और सी को पक्षांतर कर देंगे। तो तीनों सूत्र आपको प्रक्षेप सूत्र के रूप में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने सी इज इक्वल टू प्रूफ करके दिखाया। और कोसाइन फार्मूला प्राप्त करने के लिए, बच्चों ध्यान देंगे कि यही बात हम करेंगे। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर करेंगे, तो वो सी को रखे रहेंगे तो माइनस ए वेक्टर माइनस बी आएगा। अभी सी से हमने डॉट करके प्रक्षेप सूत्र प्राप्त किया, प्रोजेक्शन फार्मूला प्राप्त किया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब हमको कोसाइन फार्मूला मिल जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो शॉर्टकट में बोल रहा हूँ सी स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2a डॉट बी मिलेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने से
मैं प्रोजेक्शन फार्मूला प्रूफ कर चुका हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मान लो परीक्षा में आपको कोसाइन फार्मूला पूछता है, तब आप ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही चित्र बनाएंगे और दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तब आपको कोसाइन फार्मूला मिल जाएगा। अब ए और बी के बीच का एंगल ए इस डायरेक्शन में लेंगे और बी इसी दिशा में है, तो बी सी बिंदु से होता हुआ ये एंगल सी है, तो निश्चित रूप से ये एंगल जो है 180 डिग्री माइनस कैपिटल सी होगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस सी, कैपिटल सी। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस सी। इस प्रकार से ये कैपिटल सी है। कैपिटल सी एंगल को निरूपित करता है, स्मॉल सी भुजा की लंबाई को निरूपित करता है, स्मॉल सी AB भुजा की लंबाई को निरूपित करता है, स्मॉल ए BC भुजा को, ए को छोड़कर BC भुजा को निरूपित करता है, स्मॉल बी AC भुजा की लंबाई को निरूपित करता है, कैपिटल ए शीर्ष कोण अंतः कोण ए को निरूपित करता है, त्रिभुज का अंतः कोण, और कैपिटल बी अंतः कोण बी को निरूपित करता है। इस बात को ट्रिग्नोमेट्री में आप विशेष ध्यान रखेंगे और सदिश का उपयोग करके, वेक्टर का उपयोग करके हम बड़े आसानी से कोई भी सूत्र, चाहे कोसाइन फार्मूला हो चाहे प्रोजेक्शन फार्मूला हो, हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।